लेंगे व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 से 14। व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 से 14। वहां हमें मिलता है व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 से 14। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खेतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वे तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपने शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपनी आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं में मैं आज तुझे सुनाता हूँ तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिनी या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। यहाँ तक तो अभी हम लोग सुन रहे थे व्यवस्था विवरण, यानी कि यह व्यवस्था है। और हम लोग गीत गा रहे थे जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने लगी। तो व्यवस्था से तो जीवन नहीं आ रहा है, परंतु हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है उद्धार आया है और वहीं से हम लोग को जीवन मिलता है। लेकिन आज व्यवस्था विवरण का चैप्टर 28 1 से 14 में पढ़ते हुए हमने पाया कि ये जो आज्ञाएं पाई गई है मूसा परमेश्वर से प्राप्त करते हुए हमारे बीच में रखता है, यानी इजरायलियों के बीच में रखता है। तो यहाँ पर जो आशीष है वो आशीषों को हम लोग आज भी मांगते हैं। और यही आशीष जो है दाऊद को भी सुनाया गया। यही आशीष जो है जो मूसा का जो ये व्यवस्था है इस मानने के विषय में, वचनों को व्यवस्था को मानने के विषय में यही व्यवस्था जो है सुलेमान को भी दिया गया। और यही व्यवस्था जो है इसको हम जितना मसीह जगत है हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह रखा और बोला कि मैं व्यवस्था को लोप नहीं वरन पूरा करना है। अब हम लोग देखते हैं रोमियो 7:14 में, जो कि बोलता है व्यवस्था क्या है। तो व्यवस्था का अर्थ बताता है, व्यवस्था तो आत्मिक है। रोमियो 7:14 से व्यवस्था तो आत्मिक है, व्यवस्था का पालन करने की इच्छा आत्मिक बना देती है। अगर व्यवस्था जो है वो आत्मिक है और व्यवस्था का पालन
करने की इच्छा अगर हम लोग एक एक में आता है कि हम लोग देख रहे हैं आज 28 को पढ़ते हुए बड़ा खुशी होगा है कि इसमें कितना कितना आशीष इसमें ठहराया गया है परमेश्वर की ओर से कि तू पूंछ नहीं बल्कि सिर होगा, तो नीचा नहीं वरन ऊंचा में रहेगा, और इस रीति से तू उधार लेगा नहीं वरन उधार देगा। जितना आशीष इस 28 का 1 से 14 में बताया जाता है उतना आशीष शायद हमने विश्वास में भी अर्जित नहीं किया है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में, क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो पूरी रीति से जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहा वैसा हम लोग ने अभी तक दे नहीं पाया है, रख नहीं पाया है, या फिर उसको समझ नहीं पाया है। और यही बातें जब व्यवस्था दिया गया उस घड़ी भी यही बातें हुई। व्यवस्था आया और इतना सारा गुण बातें जो है ये बताया गया, और उसके आधार पर चलने वाला जितना भी थे इजरायली लोग, वे लोग चल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने ठीक से इसको नहीं समझ पाए और इसको ठीक से वो लोग अपने जीवन में लागू नहीं कर पाए। तो व्यवस्था के बारे में रोमी में पौलुस बोलना चाहता है कि व्यवस्था तो आत्मिक है और व्यवस्था का पालन करने की इच्छा आत्मिक बना देती है। तो हम लोग क्या पुराना नियम के जितने भी लोग हैं उनको पाए, क्या कोई इसे पूरा कर पाता है? नहीं पाया, क्योंकि पौलुस कहता है कि व्यवस्था का एक भी आज्ञा अगर उल्लंघन होता है तो श्रापित ठहर जाता है उस आज्ञा के उल्लंघन से। तो हम लोग देखते हैं राजा दाऊद का सारा व्यवस्था अच्छी तरह से पूरा किया, लेकिन एक जगह जाके व्यभिचार किया। व्यभिचार के द्वारा फिर हत्या हो गया। हत्या से पहले और व्यभिचार के बीच में जो है लुचपन और वगैरह वगैरह बाकी सारा चीज जो है उसके अंदर में प्लॉटिंग करना, कैसा हत्या किया जाएगा, कैसा छत में जाके देखने का मतलब होता है पड़ोसी का जो है घर का लालच करना। ये सारा चीज जो है हम लोग पाते हैं कि किस तरह से एक आज्ञा उल्लंघन करने से वचन बोलता है कि श्रापित ठहरता है। तो एक आज्ञा उल्लंघन अगर होता है तो हम लोग सारा आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग नया वाचा देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे बुद्धि और अपने सारे ज्ञान और अपने सारे शक्ति से प्रेम कर। ये कितना वचन को एक साथ जोड़ के एक बनता है। और उसी रीति से तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो, कितना वचन को जोड़ के एक बनता है। तो इसी रीति से अगर हम लोग देखते हैं कि एक आज्ञा अगर कहीं उल्लंघन होता है तो बाकी सारे आज्ञाओं को उसी आज्ञा का उल्लंघन में ही जो है वो इंटरलिंक्ड रहता है। और इसीलिए कोई कहता है कि मैं तो झूठ बोल दिया और इससे मेरे को क्षमा प्राप्त हो जाएगा, परंतु वो श्रापित ठहर चुका है। ये जो है हमें पौलुस सिखाता है। और इसलिए व्यवस्था तो आत्मिक है और व्यवस्था का पालन करने की इच्छा आत्मिक बना देती है। क्या कोई इसे पूरा कर पाता है? अगर हम लोग संसार में देखते हैं तो हम लोग जब बालक अवस्था में थे और स्कूल में, तो स्कूल का जो व्यवस्था जो था उसको भी हम जो है बालक अवस्था में जब स्कूल में ठहराई गई व्यवस्था का पालन नहीं कर पाते थे, यानी कि स्कूल में भी जो लॉ था, रूल था, उसको भी हम लोग प्रॉपरली फॉलो नहीं करते पाते थे। और ट्रैफिक का जो ठहराई गई व्यवस्था है, यानी कि अगर हम लोग चलते हैं हाईवे में तो उसका स्पीड लिमिट है, अगर हम लोग शहर में है तो हमारा पास हेलमेट, लाइसेंस, ये सारा चीज को जो व्यवस्था के रूप में ठहराया गया है, तो कौन उसको पूरा कर पा रहा है? तो कोई नहीं पूरा कर पाता है, जो कि यह भौतिक कानूनों को जो हमारी बाहरी दुनिया को नियंत्रित करती है हम पालन नहीं कर पाते। तो हम जो शारीरिक और पाप के हाथ बिके हुए परमेश्वर की व्यवस्था कैसा पूरा कर सकते हैं? हम सब जो शारीरिक हैं और व्यवस्था को पसंद करते हैं तो भी पापी स्वभाव के कारण परमेश्वर की आज्ञा का पूरा पूरा पालन नहीं कर पाते हैं।
तो यही जो है आज व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं कि कितना सुंदर है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ चीज को हटा दिया है कि हम उसको ना प्राप्त कर सके, वरन सब कुछ दे रहा है। परंतु उसी व्यवस्था को हम लोग अगर अपना बालक अवस्था में स्कूल का और में जो व्यवस्था है उसको नहीं पालन कर पाए, ट्रैफिक रूल्स जो है उसको आज हम फॉलो नहीं करते हुए उसको पूर्ण नहीं कर पाए, जो कि बाहरी दुनिया के को नियंत्रित करने के लिए ठहराया जाता है, तो फिर ये जो पापमय स्वभाव है हमारा, परमेश्वर की व्यवस्था कैसा पूरा कर सकते हैं जो कि हम लोग शारीरिक और पाप के हाथ से बिके हुए। तो इसीलिए जो है हम इसको पूरा करते हुए इस हिस्से को नहीं ले पा रहे। और आज भी अगर कोई एक्सपेक्टेशन करता है नया इजरायली कि हम इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं, तो वचन प्रभु यीशु मसीह का हमारे पास रखा हुआ है कि मैं इसे लोप करने नहीं वरन पूरा करने आया हूं। और वो हमारा उद्धार करता है और एज ए वो परमेश्वर यहोवा ठहरने से हम उसका बालक और बालिका हैं। और इसीलिए उसका सुनने के कारण उसका स्वभाव हम में पाया जाता है, और हम में पाए जाने से हम व्यवस्था को पूर्ण कर सकते हैं, लोप नहीं कर सकते, और इस सारी आशीषों को हम अपने जीवन में ले सकते हैं। परंतु अब देखने का बात यह है कि हमारा स्वभाव हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जैसा है या फिर हमारा स्वभाव इस संसार का स्वामी के जैसा है। ये हम लोग को चेक करना होगा, क्योंकि हम व्यवस्था को इसलिए नहीं पूर्ण कर पा रहे थे, नहीं कर पाते हैं, आगे भी नहीं कर पाएंगे यदि हमारा जो है शारीरिक और पाप के हाथ बिके होने के कारण जो है परमेश्वर की व्यवस्था कैसा पूरा कर सकते हैं। हम सब जो शारीरिक हैं और व्यवस्था को पसंद तो करते हैं, तो भी पापी स्वभाव के कारण परमेश्वर की आज्ञा का पूरा पालन नहीं कर पाते। और कुछ व्यवस्था का हम लोग व्यवस्था को जो पुराना नियम का है उसको देखेंगे। लय व्यवस्था निकालेंगे, उसका 11 उसका 39 से 47, फिर 12 का 1 से 8। यहाँ तो हम लोग व्यवस्था विवरण में सारा गुण बातों को देख पाए कि वो हम लोग का आज के समय में चाहिए। अब 11 का 39 से, फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुमको दी गई है, यदि उनमें से कोई पशु मरे तो जो कोई उनके लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। यहाँ एक व्यवस्था है जो कि बोलता है कि वो जो पशु है जिसको कि हम लोग चिकन के रूप में, मटन के रूप में, बीफ के रूप में और बहुत सारे जो है अन्य अन्य राज्यों में, अन्य देशों में खाया जाता है, वो सारा जो है अगर वो मरा हुआ दशा में पशु है या फिर, तो फिर उसको अगर कोई छू लेता है तो सांझ तक अशुद्ध रहता है। खाने टाइम में तो अलग की बात है, पर उसको छूने से ही अशुद्ध रहता है, जो खाया जाने के लिए ही वो मरा पड़ा हुआ था। और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। इसका मतलब है कि जिस दिन आप मटन चिकन खा रहे हैं उसी दिन वो सांझ तक अब अशुद्ध रहेंगे और वस्त्र को धोना पड़ेगा। और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। इस रीति से व्यवस्था यहाँ पे मिलता है। और सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए ना जाए। पृथ्वी पर सब रेंगने वाले में से जितने पेट और 4 पांवों के बल चलते हैं या अधिक पांव वाले होते हैं, उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना ना करना,
और न उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहरना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वाह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी के पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध अशुद्ध और भक्ष और अभक्ष जीवधारियों में भेद किया जाए। तो ये भेद करते हुए यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तू पवित्र बन। तो यहाँ पे लगता है कि व्यवस्था देने पर हम लोग जो है किस रीति से इसको पूर्ण कर सकते थे, जो कि वहां के सदुकी, फरीसी, कैफा, याजक, महायाजक सब वैसे चलते थे। और आज भी यही बातें जो है संसार में पाया जाता है, क्योंकि उनके लिए मसीह है नहीं। और मसीह नहीं है बोल के उनके पास नया वाचा नहीं है, और नया वाचा नहीं है बोलने के कारण ये सारी चीजों का बड़ी सतर्कता पूर्वक वो लोग ठहराते हुए चलते हैं। और ये आशीषों को जो हम लोगों ने व्यवस्था विवरण में देखा उसको प्राप्त करने के लिए चाहत रखते हैं। तो यहाँ पे पवित्र, मैं पवित्र हूं इसलिए तू भी पवित्र रह। और ये सारे जो है अशुद्ध चीजों को सेवन ना करना, और यदि तो शुद्ध चीजों को भी अगर तू सेवन कर रहा है तो तू सांझ तक अशुद्ध रहेगा। अपना वस्त्र धोना और इसी रीति का व्यवस्था बताता है खाने पीने के ऊपर में। और फिर अगर हम लोग 12 पद को देखते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल से कह, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। तो लड़का जो है उसके कारण अशुद्ध हुआ, और लड़का जो है इसी कारण जो है 8वां दिन में उसका खतना होगा। 7वां दिन, 6वां दिन, 5वां दिन में नहीं हो सकता। और फिर आगे लिखता है, फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, यानी कि वो अभी शुद्ध नहीं हुई है और 33 दिन तक वो रहेगा। अगर ऋतुमती होता तो वो 7 दिन तक अशुद्ध रहता, 1 सप्ताह तक, पर वो एक बालक जन्मा है इसलिए वो 33 दिन और अशुद्ध रहेगी, और इसलिए 33 दिन तक उसको शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसकी लड़की पैदा हो तो उसके ऋतुमती किसी अशुद्धता 14 दिन की लगे, क्योंकि खतना नहीं होने वाला है, लड़का का खतना होता है। और इसलिए लड़की पैदा होने से वो 7 दिन अशुद्ध लड़का ही ठहरेगा, लड़की नहीं। लड़की का 14 दिन न लिखता है। और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। तो ये हो गया, डबल हो गया। तो इस तरह का व्यवस्था को हम लोग अगर देख रहे हैं तो हम लोग समझ पाए कि ये किस रीति से लय व्यवस्था में बताया जाता है। जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरा हो, तब चाहे उसका बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का 1 बच्चा या पंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित करे, और वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री का लड़के या लड़की पैदा हो और उसके लिए यही व्यवस्था है, और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो, तो वह 2 पंडुकी या कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे और याजक के लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। तो यहाँ पे बड़ा ध्यान दिया गया है कि अगर वो थोड़ा सा गरीब है तो वह भेड़ और ये जो बकरी है नहीं चढ़ाए, वरन कबूतरी या पंडुकी को चढ़ाएगा।
तो बड़ा ध्यान देते हुए जो है इजरायलियों के ऊपर में यह व्यवस्था डाला गया। और इस व्यवस्था को देखने पर हम लोग को मिलता है कि क्या ये व्यवस्था नया नया सुनने को मिल रहा है, क्या ये व्यवस्था आज भी बहुत सारे जातियों में पाया जाता है। कल ही मेरा पड़ोस में जो होटल वाला है उसका कोई रिलेटिव 1 सप्ताह पहले गुजर गया, तो उसका जितना वो बताया, और उसी समय और एक आदमी आया जो मारवाड़ी था, उसका भी एक शोक सभा में इस टाइप का जाना पड़ा, और उसको भी इस तरह का जो देना होता है चढ़ावा, वो उसका एक लिस्ट उसके पास भी था। तो इसी रीति से समझ लो कि जो याजक है और वह प्रायश्चित करता है उसके लिए वह कितना भेंट लेता है। तो उसी रीति से संसार में इस व्यवस्था को कैसा पालन किया जाता था और कैसा उसी को पालन करने के लिए इजरायली लोग किया करते थे। और इसी को प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद और उसका वापस जाने के बाद पौलुस किस रीति से उसको हम लोग के बीच में प्रकट करता है कि हे अविश्वासी, तू जो अनुग्रह में जो बचाया गया है, अब तू व्यवस्था के आधार पर आगे की प्रक्रिया यानी कि आगे का काम करेगा, क्योंकि तुमको इतना स्वतंत्र कर दिया कि कुछ करना नहीं पड़ रहा है, परंतु तू फिर व्यवस्था को पूरा करने के लिए फिर से जाता है। तो इस रीति से जो है आज हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग जो प्राप्त किए हैं प्रभु यीशु मसीह में वह कैसा है। और व्यवस्था का फॉलोअर लोग को देखते हैं आज, जैसे कि हम लोग इजरायलियों को पूरा डिटेल्स में नहीं देख पाएंगे, परंतु आज संसार में उसी व्यवस्था को अपना अपना तरीका से और अपना अपना उसका अगुवा जो है उसी के लिए प्रायश्चित करते हुए जो है वो ये सारा चीज का जो ठहराता है, वो जो कुछ भी लेने का वो लेता है, और उसी को देने के लिए कितना डिफिकल्ट होता है। और परमेश्वर जो है इस व्यवस्था को जब दिया तो उसने क्या ऐसा पाया कि उसी व्यवस्था के अधीनता में हम लोग जो बढ़ रहे थे, और उसी में हम लोग बीते दिनों में पतरस को देख रहे थे कि उसको किस रीति से जो है प्रभु यीशु मसीह फटकारा और बोला, हे शैतान मुझसे दूर हो, तू मेरे कारण क्या लिखता है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पे ऐसा क्या चीज था जो कि पतरस को इस रीति का बोला गया। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग यूहन्ना का पुस्तक 1 में पाते हैं कि वचन देधारी हुआ। तो आज परमेश्वर के द्वारा यही व्यवस्था जो है वो मूसा के समय में उतारा गया, वही प्रभु यीशु मसीह है। और वही प्रभु यीशु मसीह जो है जो वचन देधारी हुआ, यह यूहन्ना का पुस्तक में हम लोग को मिलता है सुसमाचार वचन में। पर यह जब पुराना नियम में था तो यही वचन जो है चाहत रखता था कि इसको मानने वाला बड़ा सरलता से माने, और यदि वो सरलता से मानता यानी कि वो आत्मा में मानता इसको, तो प्रभु यीशु मसीह का आने की आवश्यकता नहीं थी। ये बातें जो है आज वचन से हम लोग को मिलता है कि जो मसीह है उद्धार करता है, वचन देधारी हुआ। सो व्यवस्था जो है उस घड़ी जब पुराना इजरायली मान रहे थे तो लोग अपना लहू और मांस के आधार पर जो है उसको फॉलो कर रहे थे। और उन लोग आत्मा में उसको फॉलो अप नहीं कर रहे थे। डिफरेंस यही है। आज भी हम जो है आत्मिक हैं और मसीह को ग्रहण किया अपने जीवन में, पर आत्मिक के आधार पर आत्मा का जीवित होना ये जरूरी है, और व्यवस्था से अपने आप को अलग करना ये भी जरूरी है। परंतु हम व्यवस्था को आज भी वैसे ही पढ़ रहे हैं और उसको फॉलो भी वैसे ही कर रहे हैं जैसा पुराना इजरायली कर रहे थे। आज जो मसीह है उसको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसको डिटेल्स में जो है पौलुस के द्वारा ये अगुवाई होता है कि
हम एक बार नया जन्म प्राप्त कर ले, यानी कि मसीह में वैसा विश्वास रखें जैसा कि व्यवस्था में बहुतेरे जो है वैसा विश्वास करते हुए भाग लिया, और उसके बारे में बोला जाता है कि वह लड़कर जो है स्वर्ग पर चढ़ गया। उनका जो लड़ाई है वो लड़कर जो है स्वर्ग पर चढ़ गया, परंतु जो लड़कर स्वर्ग पर नहीं चढ़ पाया वे लोग जो है बहुत अधिक थे। और इसी कारण जो है आज अनुग्रह में हम मसीह है, और मसीह भी आज एक दूसरे के मध्य में हम लोग देखते हैं कि अगर हम दोष लगाने के छोड़ दें और तैयारी का विषय में देखें कि कौन कैसे तैयारी करता है। हर कलीसिया जो है अगर तैयारी कर रहा है इस बेसिस पे कि वो मसीह है, तो उसका तैयारी और हमारा तैयारी और औरों का भी और भी बाकी लोगों का तैयारी जो है कैसा है एज ए मसीह। क्योंकि व्यवस्था जब आया था उस घड़ी बहुतेरे जो है लड़कर अगर स्वर्ग में प्रवेश कर गया तो उन लोग कैसे जान पाया था उस व्यवस्था को, और बहुतेरे नहीं जान पाया। आज मसीह होने पर बहुतेरे मसीह जो है कैसा मसीह प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है, और कैसा बहुतेरे जो है उसको ग्रहण नहीं करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। ये पार्ट जो है हम लोग को समझना आवश्यक है। तो हम लोग पाते हैं कि जब व्यवस्था इस जगत में आया, पाप को अवसर मिला, वो चले आया। पाप कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि एक हम लोग का जैसा वो देह धारण कर लेगा तो फिर एक मनुष्य बन जाएगा। वचन देह धारण होके हम लोग का मनुष्य रूप धारण होते हुए वो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हुए दिखाना चाहा कि ये जो सच्चा मनुष्य है ये अब व्यवस्था को कैसा पूर्ण करता है। और यही चीज चाहिए था कि पुराना नियम में उसी व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए हम एक जो मिट गया, जो अभी है नहीं, जो पुराना काल में थे, पुराना इजरायली लोग थे या फिर संसार भर के आज के समय के लोग हैं जो व्यवस्था को फॉलो अप करते हैं, उनका कैसा चलना होता है कि वे ये कह पाए कि इसे लोप नहीं वरन पूरा करना चाहता हूं, और उसको कैसा पूरा कर रहे थे उस घड़ी की वे जो है श्रापित ठहरते हुए अपने जीवन में इतना दंड लेके आ गए थे अपने मध्य में कि उसी में ना तो दाऊद बच पाया, ना तो सुलेमान बच पाया, और ना मूसा बच पाता यदि उस घड़ी उसे जब उठा लिया गया। तो फिर कैसे लूसीफर जो है, जो इस संसार का अधिकारी है, व्यवस्था का जो मॉडिफिकेशन कर रहा था और रूल कर रहा था, वो कैसा जो है एक दूसरे को जांचता, परखता और न्याय किया करता था। और यही बातें जो है परमेश्वर देखा कि इनके पास में वो ज्ञान भी आ गया, भला और बुरा ज्ञान का, जो वृक्ष का फल खाते हुए। और अब ये लोग जो है, जैसे कि हम लोग ने उधर पाया कि वो गुम्बद को बनाया गया। वो कैसा बनाया उसको कि पर बोलना चाहा प्रभु परमेश्वर यह हुआ कि गुम्बद के विषय में जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि वे उसी तरह से उसको वे बना रहे थे, उसी तरह से जिस तरह से इन्होंने व्यवस्था को माना। और व्यवस्था को मानने का जो हिस्सा है वो कितना डिफरेंट है कि वहां पे परमेश्वर के द्वारा जब दिया गया तो ये सोच के दिया गया कि वो कनान देश में प्रवेश करेगा और वहां दूध और मधु की धाराओं वाली जगह है, वहां से वो लोग तृप्त हो सकेगा, वहां से वो तृप्त हो सकेगा। परंतु उस तृप्ति का जो है ज्ञान वो हमारा देह जो है और हमारा जो जैसे कि बोलता है मांस और लहू से नहीं समझा जा सकता था। और यही बातें जो है वही लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि वही बात को दूसरा वे में समरी स्त्री से बोला गया कि यदि तू जानती कि मैं कौन हूं तो मुझसे जीवन का जल मांगती। पुराना नियम में वही बोलना चाहा कि यदि तू व्यवस्था को जानता कि यह कौन या कैसा है तो क्या होता कि तुम अपने लिए जीवन ले लेता। तो उन्होंने उस जीवन को नहीं ले पाया पुराना नियम में। और आज नया नियम में एक समरी स्त्री को बोला जाता है कि यदि तू जानती कि मैं कौन हूं तो मुझसे तू जीवन का जल मांगती। तो जीवन का जल अगर आपके जीवन में एक मसीह होने पर हमें लेना है तो उसे जानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को हम एक तो नॉर्मली जैसा कि बाइबल में वचन लिखा हुआ है
हम उसको वैसे ही पढ़ते हैं और वैसे ही हम लोग उपदेश भी करते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को यदि जानते तो हम जीवन का जल मांगते। और बहुत तेरे ये बोलने वाले बन गए कि हम उसे जानते हैं। किस रूप से जानते हैं हम? एक कलीसिया अगर हम देखते हैं रोमन कैथोलिक को, तो वो उसका भाई बहन को भी लेता है, उसका माँ को भी लेता है, और उसके बाद में बोलना चाहता है कि हम इनके थ्रू से प्रार्थना करें। तो फिर वो किस रीति से जानता प्रभु यीशु मसीह को कि हम प्रेयर जो है रूम जो है उसमें हम वो जो है उसकी माँ को लें, और हम जीएल चर्च जो है, सीएनए चर्च जो है, एनडब्ल्यू चर्च जो है, वो किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को लेते हैं कि हम बोलते हैं कि अरे वो तो अपना उसका जो पिता है वो परमेश्वर है और उसका माता जो है वो शरीर में माता मरियम है, परंतु इसका शारीरिक रीति में होने के कारण जो है इसको इससे प्रार्थना नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए जो है हमने भी बहुत सारे जो हमारे बीच में पादरी लोग हैं, मॉडरेटर लोग हैं और बिशप लोग हैं, उन पे हम लोग शरण नहीं लेते हैं, या फिर बहुत तेरे ले रहे होंगे। और हम लोग देखते हैं एक कलीसिया जो है जो माता मरियम को लेता है, साथ ही साथ बहुत सारे एपोस्टल्स को लेता है। और उसी तरह से अगर हम लोग को बेथानी चर्च को भी देखते हैं तो बेथानी चर्च भी बारंबार जो है एक पास्टर के बारे में बोलता है, ब्रदर जो है ये भक्त सिंह। तो कहने का मतलब है ये भक्त सिंह हुआ, ये मदर मैरी हुआ, और बहुत सारे जो एपोस्टल्स हुआ। और हमारे बीच में भी पौलुस का कहना है कि कौन ये लिया, तो तेरे और मेरे समान एक साधारण मनुष्य। तो आज हमारा जानती कितना है अगर हम लोग पत्री वचन पढ़ते हैं, और पत्री वचन से पढ़ते हुए जो हम लोग आत्मिकता में आज बढ़ गए हैं, तो उस पत्री वचन का लिखने हारा जो पौलुस है वो भी हमारे और आपके जैसा साधारण मनुष्य है, परंतु उसका ज्ञान जो है व्यवस्था को लेके उसका क्या बोलना था, मूरत को लेके उसको क्या बोलना था, और उस भोजन के लेके उसको क्या बोलना था, ये ज्ञान जो है हमारे में क्यों नहीं है? कि हम जो बोलते हैं कि हम मसीह हैं और मसीह होने के कारण हम उसे जानते हैं और उस अनुग्रह को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को व्यवस्था विवरण में जो हम लोगों ने पाया 1 से 14 में, उसको सुनने का मात्र ही ये बात है कि क्यों ना हम इसे पूरा करें और वो सारा जो आशीष है उसको प्राप्त कर लें। इसके उसमें जो आशीष है वो क्यों हम ढूंढने जाएं संसार में, और उन्होंने क्यों नहीं ढूंढा, और उन्होंने क्यों नहीं इसको ग्रहण करते हुए चला। आज का मसीह भी यही आशीषों को चाहता है, और ये आशीष उसके लिए आज भी है, और वो मसीह भी रहेगा, और ये आशीष भी व्यवस्था का जो है वो भी उसको मिलेगा, क्योंकि वो उसको एक नया तरीका में पूर्ण करेगा, जो कि प्रभु यीशु मसीह आके निकोदेमुस से बोलता है कि जो नया सिरे से ना जन्मेगा वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। व्यवस्था लोप नहीं हो रहा है, व्यवस्था जो है आपके और मेरे बीच में है, और इसमें जो भी आशीष हम लोग ने व्यवस्था विवरण में पाया है वो सारी चीजें हैं, परंतु इसको मानने के लिए, इसको इसमें जीने के लिए जो है आपको क्या करना होगा? वो मांस और लहू से नहीं, वरन आपको नया जन्म, यानी कि आपका जो अंदर मरा हुआ दशा में जो आत्मा है उसको जीवित करते हुए उसी के चलाए चलने के द्वारा आप उस व्यवस्था को जो बताई जाती है मूसा के द्वारा को, इसको पालन करने के द्वारा तुम ऐसे आशीषों को प्राप्त कर लोगे। और उसको पालन कैसे किया जाए? उसको प्रभु यीशु मसीह आके एक डिफरेंट वे में उसको हमारे बीच में रखता है और उसको दो भाग में कन्वर्ट कर देता है, दो विशेष रूप भाग में, कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे बुद्धि और अपने सारे ज्ञान और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। अगर हम लोग इसको गौर करते हुए उसमें प्रवेश कर जाते हैं कि हम ये वाला जो है परमेश्वर वाला जो व्यवस्था है उसको पूरा कर दें, तो उसमें पता चलता है कि हम जो है किस रीति से अपने आप को बदलें, किस रीति से अपना जो देह का सारा हिस्सा को जो है अर्पण करें,
और आत्मा के आधार पर ही नया सृष्टि होकर जीवन व्यतीत करें। क्योंकि हम ये भी बोलते हैं कि उसके गाड़े जाने से मैं गाड़ा गया। आपका क्या गड़ गया? आपका गाड़ा गया आपका देह, जो कि मांस और लहू का है। उससे आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और आप उसके जी उठने से मैं जी उठा, तो आपका क्या जी उठा? वही देह और जो है मांस और लहू, वो नहीं जी उठा, वरन आप आत्मा में जीवित हो गया है। और इसलिए आत्मा में आपकी अगुवाई जो है, वो पहला वचन जो है, परमेश्वर, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे बुद्धि और अपने सारे ज्ञान और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। इसका मतलब है देह का सारा हिस्सा वो चला जाता है, आत्मा के आधार पर आपको परमेश्वर की महिमा करनी होती है, और उसी को नया जन्म बोलते हैं और नया सृष्टि बोलते हैं। और दूसरा जो है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, जिसमें कि व्यभिचार, झूठ बोलना, चोरी करना, सब उसमें आके प्रवेश कर जाता है उस वचन में। इसका मतलब है कि कल इंडिविजुअली एक एक चीज को उसका मीनिंग ढूंढा जाता था कि चोरी क्या होता है, व्यभिचार क्या होता है, ये क्या होता है, और उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग उसको फॉलो करते आए हैं। परंतु वो फॉलो जो है, उसमें व्यवस्था का उल्लंघन के बारे में भी बोला गया है। जो दंड ठहराया जाता है, वो दंड जो है उसी रीति से ही मिलता है कि एक स्त्री जो है व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और उसको पथरवाह किया जाए। परंतु परमेश्वर का जो वचन है, अगर आत्मा में कोई गिर रहा है तो वो जो है उसको स्थिर करने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए पवित्र आत्मा दी जाती है। तो देह में जो गिरेगा उसके विषय में किस रीति से वचन जो है प्रोटेक्ट कर सकता है, ये वाला हिस्सा जो है हम लोग वहां से नहीं सीख पाए। और यही कारण जो है वे लोग नहीं प्राप्त करने पाए और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करा दिया गया है। यानी कि आदन की वाटिका, कनान देश जो है उनके लिए स्वर्ग था, और वहां पे उन्होंने जो कुछ भी उन्हें दी गई थी कि वहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, और वहां रोना और विलाप करना ना होगा, वहां बंधुआई ना होगा, वहां पे ये सारी बातें ना होगा। परंतु हम पाते हैं कि वहां प्रवेश करते हुए वो बंधुआई में भी चले गए, वहां पे भी बहुत सारा जो श्राप है वो सारा उतर गया। और यही बातें जो है आज हमें मसीह होने के कारण समझना है कि हम कैसा राज्य जो है अपना विश्वास से बनाते हैं, जो कि हमने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पे ठहराया है। और यही बातें हैं कि आज व्यवस्था को समझने का विषय यही है कि वचन वही है, वही वचन जो है देह धारण किया, यानी कि सारा व्यवस्था जो है उसी में है। और वो देह धारण करने पर वो हमारे लिए एक साधारण मनुष्य, यानी कि वो सच्चा मनुष्य बाइबल के आधार पर ठहराया गया। और एक सच्चा मनुष्य जो है वो कैसा अभिलाषाओं से अपने आप को दूर रखा, कैसा परमेश्वर के को महिमा देने के लिए अपने लोगों के बीच से वो चला जाया करता था, और अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, वो जो हम लोग बार बार सुनते हैं अलग अलग चर्च में कि तुम बिलीव करो और मैनिफेस्ट करो, यानी कि तुम उसको बारंबार परमेश्वर के सामने रखो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, और देखोगे कि तुम चंगा हो जाओ। और हमने बहुत प्रयास किया कि चंगा हो जाएंगे, मैनिफेस्ट करने लगे, और पता चलता है कि वो बहुत टाइम लेता है और उसके बाद में होता ही नहीं। इसका मतलब है कि हमने ठीक से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझा है। आज बहुत सारा एग्जाम्पल है हमारे बीच में, बहुत सारा प्रेयर आता है, और प्रेयर करवाने वाला का जीवन को देखने के लिए नहीं मिलता है कि वो भोर को उठे और मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हो। वे भोर को उठते नहीं है तो शामिल कहाँ से होंगे? फिर वे लोग चाहते हैं कि उसका रिजल्ट उसको मिले, कि वो जो है जिस परिस्थितियों में है उस परिस्थितियों से बाहर निकल जाए। क्या आपको लगता है कि ये जो यहाँ पे व्यवस्था विवरण हम लोग पाए वहाँ पे, और यहाँ पे जो लय व्यवस्था में हम लोग पाए, यहाँ पे जो याजक लोग हैं उनके लिए प्रायश्चित करेगा, तो वे लोग ठीक हो जाएंगे, वे लोग आशीष पाएंगे, वे लोग अपना अशुद्धता में शुद्धता को हासिल कर लेंगे? ये पॉसिबिलिटी जो है उस घड़ी में हो पाया? नहीं हो पाया। और ये पॉसिबिलिटी आज के समय में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये जो आपके जीवन में और मेरे जीवन में जो श्राप है, वो श्राप जो है वो कंटिन्यूटी में है, और हम लोग उसमें से बाहर नहीं निकल पाते।
और यही बातें जो है समझने का विषय है कि हम लोग जो है कैसा चाल चल रहे हैं, जो कि पतरस जो है प्रेरित होने से पहले एक बात को बोला और उसे कहा गया कि हे शैतान, मुझसे दूर हो, मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। एक सच्चा मनुष्य बोलता है कि तू व्यवस्था को ठीक से नहीं देख रहा है और इसी कारण जो है तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू जिस हिसाब से व्यवस्था को अपनाते हुए चल रहा है, अगर हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो हम लोग देखते हैं अपना चारों ओर जो और जो है धर्म के लोग हैं, उन्होंने व्यवस्था को कैसा अपना कर रखा है। व्यवस्था में उन्होंने, वे लोग भी अगर उसको पढ़ेंगे और हमें सुनाएंगे तो बहुत अच्छा है, परंतु उनका चाल चलन को देखने पर हम लोग को मिलता है कि वो कैसे चलते हैं। उसी रीति से हमारे बीच में भी यही व्यवस्था जो है वो दिया गया, परंतु हम उसको लेके कैसे चले। यहाँ पे एक अशुद्ध वाली स्त्रियों के बारे में बताया कि कोई सप्ताह भर, कोई 14 दिन और आगे का जो है 33 दिन और 64 दिन, ये जो है ये सब क्या है। और उसी अशुद्धता में एक स्त्री जो है जिसका ये मासिक चल रहा था, वो जो है वो आता है और प्रभु यीशु मसीह के उस वस्त्र का छोर को छूता है। तो कहने का मतलब है कि उसका छोर को छूने पर उसको प्रभु यीशु मसीह, जा तेरा विश्वास बड़ा है या फिर तेरा विश्वास जो है तू जो की है वो ग्रहण योग्य है और इसीलिए तू ठीक हो जाए। ये वाला हिस्सा जो है पुराना काल में, पुराना नियम में जो कि वैसे ही था, उन्होंने क्यों नहीं प्राप्त कर पाया, वे लोग क्यों नहीं प्राप्त कर पाए। और इसीलिए एक सच्चा मनुष्य हमारे बीच में उतरता है। आप उसको एज ए उद्धारकर्ता बोलते हैं और उसका बलिदान से अपने आप को छुटकारा प्राप्त करते हैं रोग से और पाप से। परंतु वही सच्चा मनुष्य का जो फॉलो करने का जो विषय है, व्यवस्था को कैसे पूर्ण करने का विषय जो है वो सिखा रहा है और उसके आधार पर वो चल रहा है, वो चीज हमारे चित्त से हम लोग जो है उसको नहीं लेते और उसको उतार देते हैं। और बाकी जो हिस्सा है वो हम लोग ग्रहण करते हैं कि वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है और उसी के वजह से हमारा उद्धार हो गया है और हम छुटकारा प्राप्त कर गए हैं। तो क्या आप व्यवस्था से बाहर निकल गए? और ये आशीषों का मांग तो आज भी हम लोग करते हैं, क्या इसको हमें नहीं चाहिए? हमको इसी रीति से जो है, जो हमारा परिस्थिति है जिसके कारण हम रोते बिलाप करते रहते हैं और मेडिकल केस हो जाता है तो फिर हम लोग बहुत चिल्लाने लग जाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और फिर बाद में गवाही देने के लिए आते हैं तो पता चलता है विश्वास की बातें कम और उस घटना के बारे में जो है हम लोग एलेबरेटली बोलते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा डॉक्टर आया, फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा देसी दवाई कर लिया, थोड़ा सा झाड़ फूक कर लिया, थोड़ा सा मैंने जाके वो नारियल भी फोड़ लिया, उसके बाद में रिजल्ट में जो है आज मैं ठीक हूँ। पता चलता है 2 दिन के बाद में वो फिर वो निकल लिया, उसको मिट्टी देना पड़ा। तो ये जो समझ है, ये समझ जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये समझ जो है, ये पतरस जो है उसको जो रोक रहा है वो कहाँ से प्राप्त किया हुआ है? उसको कैसे पता है कि जो जीवन देने वाला जो है वो मर सकता है, और वही जो जीवन देने वाला है वो मेरे को अगर जीवन दे रहा है तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि मैं माँ के गर्भ में मर गया होता तो अच्छा होता। तो हमने उसको कैसे जाना? अपने परमेश्वर को, अपने परमेश्वर के द्वारा भेजे गए उस उद्धारकर्ता मसीह को, और उसके द्वारा जो आने वाला है उसके जाने पर पवित्र आत्मा जो हमें अगुवाई करता है कि नहीं करता है। हम कैसे जानते हैं उसको? हम नहीं जान पाते हैं, और इसीलिए हमारा जीवन जो है कैसा हो चला है। और यही बातें जो है बोलना चाहता है कि आज व्यवस्था को पढ़ने पर, व्यवस्था विवरण से 1 से 14 में क्या ऐसी कौन सी बातें उसमें जो है जो कि आप चाहेंगे कि वो मेरे जीवन में ना हो, क्योंकि मैंने मसीह को पा लिया है और मेरे को ये सारा चीज नहीं चाहिए। और मसीह भी हमारा जो है वो आके ये ना कहता हो कि वो वाला जो हिस्सा है वो अभी तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि तू जो मसीह हो गया है अब, इसीलिए तू जो है अब जंगल में रहेगा और तू जो है मरुभूमि में रहेगा और तेरी परीक्षा होती रहेगी, तेरी
ताड़ना होते रहेगा, ऐसा लाइफ वो दिया है और गया है कि हम जो है विचार से अपना उतार दें। व्यवस्था को हमने उतार दिया, क्या रे व्यवस्था को तो अभी हम लोग को देखना नहीं है, बहुत सारे कलेश है, जो पुराना नियम को तो हमें पढ़ना नहीं है, हम सिर्फ नया नियम के बेस में हम लोग सारा काम करेंगे। और यही बातें जो है बहुत सारे चर्च जो है, खास करके हम देखें बेथनी भाइयों को, वे लोग बोलते हैं ये जो चंगाई है ये भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। और बहुत सारा जो है ऐसा चर्च है जो कि आप अगर देखेंगे फॉरेन में, तो वो लोग जो है वो लोग सांप को, अपना ओरिजिनल सांप को जो है सैटरडे को या फिर पर्टिकुलर डे को जो हॉलीडे रहता है वो लोग जाके पकड़ के लाता है और उसको बक्सा में रखे रहता है, और जैसा वचन बोलता है कि तू सांपों को भी उठा लोगे और वो तुझे कोई हानि ना होगा, और वो सांप को भी उठा लेते हैं। मेरा ये कहना है कि आज का जो मसीह है, आज का जो क्रिश्चियन है, आज का जो चर्च जो हमें सिखाता है वो नया नियम सिखाता है, और नया नियम सिखाने वाला जो चर्च सब है वो कैसा सिखा रहा है, जो कि आज ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज निकल के आ रहा है जो कि हम लोग को देखने को मिलता है, वो कैसा समझ रहा है। और यहाँ पे व्यवस्था विवरण जो है वो क्या चीज नहीं दिया है परमेश्वर हमें, और उसमें जो है वे लोग चूक गए, वे लोग प्राप्त नहीं कर पाए, और गिनती का लोग थे जो कि जो हम लोग को देखने को मिलता है कि उन्होंने जो है चला और उन्होंने प्राप्त किया, और गिनती में का गिनती जो है वो और थोड़ा हो गया, माने कि गिनती में बहुत दिखाई दिया और उसमें फिर गिना गया कि कौन अंत तक स्थिर रहा, तो पता चला कि वो गिनती का है। पर जिसका गिनती हुआ था वो जो है दाऊद ठोकर खाया, जिसका गिनती हुआ था वो सुलेमान ठोकर खाया, जिसका गिनती हुआ था वो मूसा ठोकर खाया, जिसका गिनती हुआ था वो याजक जो जो नबी था उसको एक सिंह फाड़ खाया, जो गिनती का था वो जो है वो इस रीति से इस संसार में उनका जो अंत हम लोग देखते हैं कि उनका कोई ताड़ना नहीं हुआ था, वे अपने ही कामों के कारण जो है वह नष्ट हो गए। तो आज मसीह जो है वो एक उत्तम भाग, उससे भी कहीं अधिक ऐसा वाला हिस्सा को प्राप्त किया है, तो क्या उसको प्राप्त कर पाएगा? आज उसका जो जीवन को देखने पर मिलता है कि उसको उसका ज्ञान ना होने के कारण जो है वो नष्ट हो जाता है। हमने वचन पढ़ा है कि जो है मेरा ज्ञान ना होने के कारण जो है वह नष्ट हो जाते हैं। हम लोग ने उसको पढ़ा और उसके बाद में हमने बाइबल पढ़ी और उसके बाद में उसका हम लोग ने अच्छा तैयारी करते हुए उसको बता दिया, और बाद में पता चला कि हमारा खुद का घर में अभाव है, हमारे खुद के जीवन में अभाव है, और हमने ध्यान नहीं दिया। फिर हमने दूसरा चैप्टर लिया, उसको अध्ययन किया और उसको भी बता दिया। फिर वो जो है वो परिस्थिति वैसी है। मेरे सामने एक लड़का आया करता था, वो भी वचन बताया करता था, और वो अपना परिस्थिति घर का बताते हुए बहुत सारा जो है थोड़ा बहुत वो लेता गया। एक बार हद हो गया कि कंटिन्यूटली वो इसीलिए आता है कि वो ले, तो मेरे को बोलना पड़ा उसको कि ये जो तू चंगाई करता है और तू बड़ा दृढ़ता से वचन बताता है, ये क्या लाभ हुआ जब तू अपने लिए ही परमेश्वर से नहीं मांग पाता, तू अभाव घटी में रहता है, परंतु दूसरा का जीवन से दुष्टात्मा को निकालता, दूसरा के लिए प्रार्थना करता है, दूसरा का बिजनेस बढ़ाने के लिए तू जो है जाता है और प्रार्थना कर देता है। तेरा खुद का जीवन में जो बातें हैं जो कि तुमको समझना है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में क्यों आशीष नहीं है, इसको ढूंढ। वहां पे तो जो विश्वास करता है वो हो सकता है कि तुमको मध्यम बनाया कि तुम खाली प्रार्थना करे, परंतु सामने वाला का विश्वास जो है वो बड़ा है और उसी की वजह से वो चंगाई प्राप्त कर रहा है, छुटकारा प्राप्त कर रहा है। परंतु तेरी दशा तो अपने आप को पास्टर बताते हुए चल रहा है, और तेरी दशा जो है वो कैसा हो गया है। बहुत सारा पास्टर जो है बहुत सारा बाइबल और बहुत सारा चीजों को लेते हुए गए और उनका जो है आज तक पेमेंट नहीं दे पाए, सालों साल हो गया। उन पास्टरों का क्या, हमारा पादरी लोग भी आके डिस्कस करता है कि अरे मेरा भाई के लिए हम एक स्कॉर्पियो खरीद दिए, तो हम डंपर खरीद दिए,
और लोग अच्छा खासा कमा रहा है, हम लोग का तो अभाव घटी है। तो ये जो है मसीह जीवन जो है, ये मसीह जीवन में हम लोग जो है आत्मिक बातें बोल रहे हैं, आत्मिक बातें सुन रहे हैं, परंतु हमारा शारीरिक बातें जो है वो एक्सप्लेन करने टाइम में हम लोग उसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि यही जीवन है। और इसीलिए मेरे को वो समरी स्त्री के तरह व्याकुल रहना चाहिए कि आगे का क्या परिस्थिति होगा, आगे का क्या कंडीशन होगा मालूम नहीं है, हम रहेंगे नहीं रहेंगे हम मालूम नहीं है। और इसी कारण जो है हम विलाप कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आके क्यों नहीं विलाप करेगा? हमारी मूर्खता की वजह से, कि इनको जो ज्ञान मैंने दिया, इनको जो मैंने संगति दी, इनके सामने मैंने जो नई वाचा रखा, इन्होंने वैसे ही जो है जीवन व्यतीत करने लगा जैसा मैंने उन्हें दिया था वाचा, और उन्होंने खो दिया व्यवस्था विवरण एक का जो हम लोगों ने पढ़ा 28 का 1 से 14। और प्रभु यीशु मसीह आके बहुत सारा इंप्रूवमेंट कर दिया, यानी कि उसका वचन अगर आत्मा में फॉलो किया जाए तो हम लोग ने जो लय व्यवस्था में पढ़ा उसमें क्या बोलता है, ये सारी चीजें जो है वो आके क्या बोलता है। आज कौन सा स्त्री जो है ऋतुमती हो या फिर बालक जन्मने के बाद में उसको फॉलो करता है कि इतना दिन तक अशुद्ध रहेगा? बिल्कुल नहीं फॉलो करता है। तो कहने का मतलब है कि वो क्या सोच के फॉलो नहीं करता है? वो ये सोच के फॉलो नहीं करता है कि ये मेरा चुनने का चीज है, मेरे को ये मिल जाए, और उसको मिल गया। जैसे फरीसी और सदुकी लोग चाहा था, वो याजक और महायाजक चाहा था कि मेरे को वो मसीह चाहिए जो कि हम लोग को राज्य देगा, हम लोग को ये रोमी साम्राज्यों से हमें छुटकारा देगा, बाकी जो जीवन है मेरा वैसे ही व्यतीत हो। और इसीलिए उस व्यवस्था को जो कि आज हम लोग ने लय व्यवस्था से पढ़ा, उसको उसमें से उस चीज से छुटकारा मिल गया। इस बात का आनंद करते हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह के आने पर हमें क्या लाभ हुआ, यही लाभ हुआ। और इसीलिए अब हम जो है आराम से चर्च जाएंगे, और उसके बाद में हम जो है उससे निकल आ गए कि हम अभी बेदी में नहीं चढ़ सकते, पर अभी हम चढ़ सकते हैं क्योंकि ये मेरे को मौका मिला। हम और आप आज का पीढ़ी में कैसा ज्ञान रखते हैं उन हिस्सों को कि ये बातों को क्यों ठहराया गया था? क्योंकि जो बातों को ठहराया गया था वो इस रीति से ठहराया गया था कि लिखा है व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तू किसी स्त्री को देखकर मन में बुरी भावना लाया तो व्यभिचार कर चुका। मन में बुरी भावना को ही लाने का विषय है कि उसको देखना, उसको थोड़ा गौर करना, वो चीज ना आए तो व्यभिचार अपने आप ही नहीं होगा। तू क्रोध मत करना। अगर तू क्रोध वाला हिस्सा को अगर तुम जो देह करता है, जो मांस और जो लहू और मांस करता है, यानी कि तेरा शरीर करता है, उसको नियंत्रित कर, तो क्या होगा? तू उसको नियंत्रित कैसे करेगा? आत्मा में उसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मैं आया हूं इस जगत में ताकि तेरे को एक बार के लिए इस बातों को लेते हुए, मेरे संगति में चलते हुए मैं तेरे को प्रेरित बना दूं, यानी कि तेरे को नया सृष्टि कर दूं। और उसके बाद तू जिसको जिसको वचन बताएगा, सुसमाचार बताएगा, वो सब नया सृष्टि होगा, और उसके बाद में जो है इन बातों को समझेगा। तो इसलिए वो व्यवस्था एक तो दिया गया, और हमने उसको ऐसा लिया कि बाकी उससे ले लिया उस हिस्से को, और अपना अभिलाषा को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारा संसारिक ज्ञान को जो है प्रकट करना चाहा, और उसके बाद में हम लोग प्रकट करते हैं। और उसी रीति से संसार में देखते हैं कि वो पुराना नियम का जो है व्यवस्था को लेते हुए चल रहे हैं। व्यवस्था उनका कैसा है, परंतु अगर वो लोग बोलता है बहुत अच्छा है, तो हम लोग अगर उसको जाके चेक कर ले तो सचमुच का वो अच्छा दिखाई देगा। परंतु उसका फॉलोअर जो है वो रो रहा है, विलाप कर रहा है, परेशान है। हम लोग कल का ही परसों का एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ कि वो लोग का ऐसा शोक वाला समय था, और उन्होंने उसका जो उनका लिए पहल करेगा, उनके लिए जो पूजा पाठ करेगा, उनके लिए जो ये करेगा, उसका जो है मांग को देखते हुए डर गए। उसका जो मांग है देखते हुए वे उदास हो गए, और वो तो जो शोक जिसके लिए करना था उसका शोक से बढ़ के इसका शोक आ गया जीवन में।
तो फिर बाद में वो कैसे उस परमेश्वर को जान पाएंगे और उसको महिमा दे पाएंगे। इजरायलियों का शोक तो जो है परमेश्वर का आज्ञा ना मानने पर उसको फील करना था, परंतु उससे अधिक तो उनके जीवन में जो है अभाव घटी और उनका जो है राजा नहीं है और वो लोग जो है इधर से उधर भाग रहे हैं, परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, अकाल पड़ा हुआ है, खाने के लिए नहीं है, आज खाएंगे कल मरेंगे, ऐसा जीवन जो है चलते हुए उन्होंने कहां से परमेश्वर से हासिल कर पाएंगे उन हिस्सा को जो कि आज व्यवस्था विवरण हम लोग ने पाया 28 का 1 से 14 में। और उसी रीति से आज का मसीह प्रभु यीशु मसीह को कैसा देखता है और कैसा ग्रहण करता है कि उस घड़ी जो है एक मनुष्य प्रभु यीशु परमेश्वर पिता को जाना और वो उस विधवा स्त्री के पास आया, बोला कि अच्छा ठीक है, तेरा मानसा यही है कि तू एक रोटी बनाएगा और उसके बाद में इसको खाएगा मर जाएगा, वो पूरा कर लेना, पहले तो मेरे को खिला, पहले तो मेरे को खिला। तो ये जो हमारा जो सांसारिक सोच है ये हमें जीवन के बारे में कहाँ रास्ता दिखाता है। अभाव घटी जो पड़ा हुआ है घर में, उस अभाव घटी का छुटकारा जो है आज मसीह होने पे कहाँ दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमने उसको देखना ना चाहा, वरन हम जो है अपने देह को, अपने समझ को, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए हमने उसमें से जो है हिस्सा को निकाल लिया जो हमें चाहिए। बाकी मेरा जीवन जो है वैसे व्यतीत हो रहा है जैसे कि पुराना इजराइलियों का है। यसा में ऐसा क्यों बातें नहीं विचार आया कि वो अकाल के समय में जो है वो जो है उसका भी एक दिन का और दिन है, उसके बाद वो भी मरने वाला है। वो ग्रहण किया था और उसी के वो जाना और उसके आधार पर अपना जीवन व्यतीत किया, इसलिए वो आके भी वैसे ही बोला कि ठीक है, जो तू चाहते है कि तू मरेगी अपना बच्चा के साथ में, वो पूरा कर लेना, पहले आके मेरे को भोजन दे। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह आके बहुत सारे जगह में ऐसी ही बातें किया चेलों से कि वे लोग भी भौचक्का रह गए। आज भी यह वचन जो है उसी रीति से है कि हम कब उठें अपने उस पड़े हुए स्थान में कि हमारे लिए जो है उद्धार करता आया है। और वो उद्धार करता क्या उद्धार करेगा? एक्सपेक्टेशन जो है हमारा तो लिमिटेड है, क्योंकि हम देह में हैं। मांग तूने अब तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, हम तो इतना मांग लिया, फिर भी वचन बोलता है मांग तू अब तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। अगर कोई पास्टर हम लोग को ये वचन सिखा रहा है तो बोलेगा कि तू जितना मांगा वो भी कम है और वो जितना मांगा वो भी लिमिटेड है, पर और बहुत कुछ देना चाहता है। वो बहुत कुछ तो हमने देखा भी नहीं है कि वो क्या चीज है जिसे मांगा जाए। आज प्रेयर वॉरियर होने के कारण हमारे पास लिस्ट है तो हम उन सबके लिए मांग रहे हैं, नहीं तो हम तो अपने ही घर के लिए मांग मांग के हम लोग थक गए थे कि ये आज का महीना का कमी ये है और अगला महीने का कमी वो है और मेडिकल केस होने से उसका कमी वो है। पर मांगने वाला जो है वो वाला जो हिस्सा है वो वचन में जैसे लिखा है कि आप तक तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, हमने मांगा ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं हमें क्या मांगना है। और इसी बेसिस पे आज का मसीह कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, आज का जो थोड़ा ऊंचा में है वो लोग का कैसा सोच है। वे लोग भी किसी को लेते हैं, जैसा लेता है नाम सब उनको ठहराते हुए। तो कहने का मतलब है कि पतरस को क्यों कहा गया कि तू मुझे क्या कहता है, इसी पे ही एंड करो कि तू मुझे यदि जीवित परमेश्वर पिता का पुत्र मसीह कहता है तो ये इसी के आगे और जानना नहीं है और इसी के पहले कुछ जानना नहीं। इससे पहले का अगर कोई अगर जान रहा था तो उसको यही बोलना चाहा कि तू कैसा तेरा जो है पिता अब्राहम है और कैसा तेरा भविष्यवक्ता मूसा है। वो एक नाम को लेके चलते हुए आज उस बड़ा कलीसिया का भी अगर ऐसा रोल है तो फिर छोटा का क्या होगा। आज जो विश्वासता और अविश्वासता का जो हिस्सा है, हम पढ़ते हुए सोच रहे हैं कि हम विश्वास रखते हैं और अविश्वास जो है वो लोग रखता है। तो कहने का मतलब है आज हम विश्वास में कितना कुछ हासिल किए हैं और हमारे द्वारा क्या कुछ होता है, ये हम एक एक देखें और जानें और समझें, जो कि आज का वचन में बोला जाता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वे लोग जो है समझ नहीं पाते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि
ये जो मैंने कुछ बना लिया है, कुछ बना लिया मसीह होने पर परमेश्वर दिया है, तो फिर बाद में मेरे को वो कलीसिया जो है कुछ और बनाने के लिए बुला रहा है। और वही और बनाने वाला जो है एक तो प्रचारक जो है वो आज जेल में है, और सुनने में आया कि उसको लाइफ सेंटेंस हुआ है, माने कि उम्र कैद। वो और आशीष दिलाना चाहता था, और वो उसका यहाँ पे हम लोग सभा में चले जाएंगे तो हमको ही आशीष दिलाना चाहता था, परंतु हमारा ही स्वभाव जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है, और हम उन आशीषों को लेने के लिए रेडी हो गए, वहां पहुंच गए और वचन को कभी सुनने और पढ़ने नहीं चाहे। और फिर बाद में हमने सोचा कि यही दशा में मेरे को मिल जाएगा अगर हम कनान देश में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि हम तो 20 वर्ष से ऊपर नहीं थे जिसको कि राह में ढेर होना पड़ा। हम तो उनका बच्चा लोग हैं, और इसीलिए हम कनान देश में घुस जाएंगे। और कनान देश में जब घुस जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमको दूध और मधु की धाराएं वाले हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। और पता चला प्रभु यीशु मसीह के आते आते में वो पूरा जगह जो है श्रापित ठहरा हुआ है। वहां पे बीमारी है, वहां पे दुष्टात्मा ग्रस्त है, वो भी दुष्टात्मा एक नहीं बल्कि 7 तो एक में है, तो किसी में तो समूह में है। तो इसी रीति से जो है जानने का विषय है, जो कि परमेश्वर के विषय में जानना है। और यहाँ पे हम लोग ने बीते दिनों में हम लोग सुना कि मैं जो है मेरे भेजने वालों के पास जाता हूं, तुम्हारे यहाँ अगर संगति करूंगा तो एक दिन जो है आत्मिकता से सीधा शारीरिक हो जाऊंगा। और इसीलिए हम लोग जो है मसीह होने पर हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो अगुआ है प्रभु यीशु मसीह, उसको हम लोग सोच रहे हैं कि चेला लोग सोच रहे हैं कि वो संगति करते हुए बैठेगा हमारे साथ जीवन भर। इसलिए तू क्रूस काट में मत चढ़, तू क्यों मरेगा और हमारे बीच से तू भी चला जाएगा। वो मृत्यु से भी ज्यादा बड़ा मृत्यु जो है संगति का है, जो कि संसार के साथ में करते हैं हम लोग। और इसीलिए उसी का जो सारा जो ज्ञान है संसार का, वो हम उसको अपना लिए हैं संगति करते हुए। और इसीलिए भजन संहिता में बोलता है दुष्टों की संगति में वो कभी नहीं बैठता है। वो चैप्टर 1 है, उसी में ये सारा बातों को लिखा गया। तो हम लोग तो संगति करते हैं, तो हम लोग को कहाँ से आत्मिक ज्ञान होगा। और आत्मिक ज्ञान ना होने के कारण जो है आज हम जो है ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को पा रहे हैं। तो प्रभु में प्रियो, ये बातें जो है आज हम लोग समझे, इसमें बहुत सारा है, लेकिन इसको इसी रीति से एक्सप्लेन करते हुए कि एक कलीसिया दूसरा कलीसिया को दोष तो दे रहा है, और दोष दे रहा है तो वहां पे उसे समझना है कि क्या वो वचन से जीवित रहना सीख लिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रह सकता है। क्या ये व्यवस्था विवरण में जो आशीषें हैं, जिसको कि लोप करने नहीं बल्कि पूरा करने आया है, और हम पाते हैं कि उसको पूरा करने के लिए चाहिदा यही है परमेश्वर का हमारे बीच में कि मैंने तुझे मिस्र देश से निकाल के लाया और तुझे कनान देश दे रहा हूं। और उससे पहले कि तू कनान देश में प्रवेश करे, तुझे मैं बताना चाहता हूं कि तेरा जो है निकलना जो है मिस्र देश से, ये इसको ध्यान देना कि तू विलाप कर रहा था, रो रहा था बोल के नहीं निकाला मैंने तुझे वहां से। तुझे 400 साल वहां पे रखा था मिस्र में, और तू वहां पे जब परिस्थिति में पाया गया तो तुम विलाप कर रहा, रोना रो रहा था। तो तुझे मैं उसी कारण जो है इसलिए नहीं निकाला, बल्कि इसलिए निकाला कि तू अपना उस राज्य को जहां पे तू था उसको तू समझ पाए। विलाप करने के लिए वो एक तो बिल्डिंग बनाने के लिए तेरे को पीट रहा था, उनका मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए तुमको बेगारी में काम करवा रहा था। तो ये तो आज का समय में भी है। आज जो डेली वेजेस करता है वो एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लेता है, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाते बनाते में वो अपना घर को भी विचारता है कि मेरा भी एक घर होता, मेरा भी एक ऑथराइज घर होता, और हम अपने परिवार के साथ में अच्छा से रहते हैं। तो परमेश्वर बोलना चाहता है तेरे को हम ऑथराइज घर देंगे।
तेरे को हम ऑथराइज घर देखेंगे, तेरे को हम तेरा रोग जो है तेरे डेरे में आता है उसको आने ना देंगे, तेरे को हम ही जो है जीवन का जल में से देंगे ताकि तुम कभी भी अभाव घटी में नहीं रहो। यही बातों को लेते हुए उसको मिस्र देश से कनान देश ले आया, और इसीलिए व्यवस्था बड़ा इजी हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमें क्यों देखना है मिस्र देश को, और यही बातों को लेते हुए उसको कनान देश में रहना चाहिए था। एक मसीह को निकाला गया है कि वो व्यवस्था पूर्ण नहीं कर पा रहा, श्रापित ठहर जा रहा, दंड की आज्ञा उस पर उतर आता है, और इसीलिए वो अनुग्रह किया और सारा दंड अपने ऊपर लेके हमें बाहर निकाला। परंतु हम उस दंड का जो स्रोत है उस पे फिर हम लोग ने जाके डुबकी मार दी। एक सुअर को जो कि नहलाया धुलाया गया कि साफ हो जाए, और उसको लाया गया कि उसको जीवन दिलाया जाए, और सुअर जो है माने कि अनुग्रह की बातें कर रहा है कि मेरे ऊपर में अनुग्रह हुआ है, देखो मेरे लिए मसीह जो है उस जगत में उतर आया। और फिर जब मसीह बोलता है मैं जाता हूं तेरे लिए जगह तैयार करने के लिए, इसलिए तू अपने आप को इसी तरह से शुद्ध रखे रहना जैसे मैंने तुझे कर दिया है, परंतु फिर जाके उस पाप के कीचड़ में लौटने लगता है और बोलता है कि मेरे ऊपर में अनुग्रह हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जो है अनुग्रह को लाया है और मेरे को ये बोला है कि मैनिफेस्ट कर, यानी कि तू बोल कोई चीज को प्राप्त करने पर। वो कीचड़ में लौट भी रहा है और वहां पे भी बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस काट में चढ़ाया गया और उसके कोड़े खाने से मैं जो है चंगा हुआ। ये बार बार वो बोलेगा तो पता चलेगा कि वो जल्दी चंगाई प्राप्त कर लेगा। ऐसा मेंटेलिटी का हर मसीह जो है आज के समय में देख पड़ता है, क्योंकि वो जो है उसके बारे में इतना सुंदर दृष्टांत बोला गया है कि वो सुअर के समान है, जिसको लाया गया कीचड़ से और नलाया धुलाया गया और फिर वो चला गया फिर लौटने के लिए उसी में। तो हमने जैसा कि पुराना इजरायली व्यवस्था को नहीं समझ पाया, आज नई वाचा में आज का मसीह कैसा जीवन व्यतीत करता हुआ आज वो देख रहा है कि वो क्या हासिल किया हुआ है। उसका जीवन में भी वही है। अभी कोई आने वाला नहीं है दूसरा जो कि आके देखेगा कि अरे एक मसीह के घर में दुष्ट आत्मा है, एक मसीह का घर में जो है बच्चा लोग जो है उपवास के बारे में सीखा है कि वो बड़ा बड़ा आश्चर्य कम करे। यहाँ तो उपवास के, यहाँ तो खाने के लिए नहीं है, ये लोग तो कितना दिन से नहीं खाया हुआ है, कपड़ा नहीं है, मसीह जीवन व्यतीत कर रहा है। तो प्रभु में प्रियो, यही है आज का व्यवस्था विवरण, और लय व्यवस्था में से निकाल के अगर कुछ ऐसा चीज दिया गया जिसके लिए कि हम बोलते हैं कि उत्तम है, उससे भी उत्तम है, उस घड़ी के लोगों को भी उत्तम चीज दिया गया, परंतु उन्होंने उस पे चित नहीं लगाई, उन्होंने मिस्र देश को देखा। और इसीलिए एक तो अच्छा वचन है कि एक स्त्री जो है हमारे बीच का, हमारी लैंग्वेज का बात को बोला गया है, जब एक स्त्री जो है कुंवारी जो है विवाह कर लेती है तो उसका एक जो जीवन जो उसको आगे व्यतीत करना है वो बड़ा अच्छा होने के निमित्त उसको उसका मैके को भूलना पड़ता है। अगर वो अपना मैके पर ध्यान लगाएगा, अपना माँ के घर पर ध्यान लगाएगा कि उसको क्या कुछ मिलता था, कैसा वो आराम से रहती थी, कैसा उसका माँ उसको काम करने नहीं देती थी और बड़ा आराम से रखा था, तो फिर वो आगे का जो जीवन जो उसको एक विवाह होने पर वो गया है वो घर को कभी बना नहीं पाएगी। जैसा कि वो भली पत्नी के विषय में बताता है कि वो क्या क्या करती है, उसका परिश्रम के बारे में बताता है, और उसके बारे में बोलता है कि वो श्रेष्ठ कौन है समूह में से, जो यहोवा को जानता है। तो आज मसीह जो है वो संसार में अपना समय व्यतीत करते हुए संसार से निकलने का विषय में जो बातें विशेष करके प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हुए गया, हमने उसे अपने जीवन से नहीं हटाया, परंतु हमने आगे और कुछ सीख लिया, जैसा कि व्यवस्था विवरण और ये जो लय व्यवस्था में सीखा कि वो याजक जो है उसके लिए क्या करता है, प्रायश्चित करता है। तो हम लोग ने भी जो है एक एक आदमी को ठहरा दिया है कि वो हमारे लिए प्रायश्चित करे और हम बड़ा आराम से संसार में जीवन व्यतीत करें, अभिलाषाओं को अपनाएं। रोमन कैथोलिक लोग फादर को रख दिया है कि वो उसके लिए प्रायश्चित करे और ये घूमे फिरे और अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करे। उसी रीति से हमारे चर्च वाले लोग जो है वो लोग भी प्रायश्चित ठहरा दिया है मॉडरेटर और बिशप को कि वो प्रायश्चित करे और हम लोग आराम से घूमे फिरे। उसी रीति से और बड़ा बड़ा कलीसिया में वो लोग भी मुखिया लोग को प्रायश्चित ठहरा दिया है और वो लोग घूमे फिरे। तो फिर यहाँ पे कैसा पॉसिबल हो सकता है कि आदन की
कनान देश मिल जाए और जहाँ पे दूध और नदी की धाराएं बहती है, वो सारा का हम लोग इस माने कि उपभोग कर सकते हैं, उसको हम लोग ले सकते हैं। हम लोग कभी नहीं ले सकते, नहीं ले पाएंगे। और इसलिए मसीह होने पर भी अगर कोई अभाव घटी में है तो वो जाने कि वो क्यों है, क्योंकि उसको पूरा वचन ठीक से पढ़ना है। अगर वो पूरा वचन ठीक से नहीं पढ़ा है तो वो जाने कि वो मसीह नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में जैसा वो पौत्रस से कहता है कि हे शैतान मुझसे दूर हो, उसी रीति से वचन में भी बोला गया है सुअर के विषय में कि वो सुअर जो है उसको जो नहलाया धुलाया गया है, यानी कि उसके लहू से हमें नहलाया धुलाया गया है, और फिर से हम वही जगह में पहुंच गए जहां से निकाले गए थे। और इसीलिए उस जो प्रायश्चित करने वाला जो याजक है, उस प्रायश्चित वाला याजक को मालूम चले कि उसके पास में भी एक तो वचन भेजा गया है कि कुत्तों के आगे जो है मोतिया मत रखना, वे उसे रौंद डालेंगे। और इसलिए वचन जो है, जो आज हम लोग इतना 2 साल होने को जा रहा है, हम लोग ये इसको ठहराए हैं और कोई सुनने हारा नहीं आया है, तो वो सुनने हारा जो नहीं आया है वो वैसे ही कंडीशन में रहेगा जैसा वो लोग आज तक उठाते हुए चल रहे हैं। उनका हमेशा प्रेयर रिक्वेस्ट आता रहेगा हमारे पास में, और हम लोग उनके लिए वैसे ही प्रायश्चित करते हुए प्रार्थना करते रहेंगे। यहाँ उपवास करने के लिए भी बोला जाता है मंडे को, तो उपवास करने वाला तो यहीं पे जो शामिल हुआ है, जितना मेंबर वही लोग तो कर रहा है। आप और मेरे को छोड़कर उपवास कौन करता है? वो प्रेयर वॉरियर प्रेयर में जो प्रेयर के लिए नाम देता है, क्या वो लोग उपवास में जाता है? वो लोग उपवास में जाता है कि मेरे लिए प्रार्थना भी हो रहा है और लोग भी उपवास का एक दिन ठहराया गया है, यानी कि वो प्रायश्चित करने वाला प्रायश्चित करने के लिए आज भी वो ठहराया है। और फिर हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि अरे हम लोग तो अन्य जातियों में से उत्तम है क्योंकि हमारे पास मसीह है। क्या उत्तमता है? क्या सीखा है हम मसीह होने पर? हम लोग कुछ नहीं सीखे हैं। और इसीलिए हमें उठाना होगा। जैसा उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था जो है उसको वो लोग ले नहीं पाया, और जो लिया, जिसका लहू बह रहा था और वो आके प्रभु यीशु मसीह के उस वस्त्र के छोर को छू लिया, क्या वो कंप्लेन करता हुआ लौटा? क्या वो जिसका सारा धन दौलत मिट गया था, उसने रह के अब संसार में सबोपदेश को कंफर्म कर दिया कि यही है और इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता? क्या वो मसीह को जब से ले लिया आशीषों को, तो क्या वो नहीं बोला कि एक मसीह होना कितना बड़ा उत्तम बात है, कि मैंने अपने उद्धारकर्ता को जान लिया है और इसके बाद में का जीवन जो है वो कैसे व्यतीत की होगी? उस स्त्री को जो उसको पत्थरवा किया जाने वाला था, जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, उसको प्रभु यीशु मसीह निकाल के लाया। वो भी संसार को अच्छी रीति से जाना, जिसके लिए मैंने बेच दिया था अपना देह को, व्यभिचार करने का जो काम किया था, वही आदमी लोग मेरे को पत्थरवा करने आया। वही लोग कीचड़ में लूटता मैंने सुअर के नए लौटता था, और वही लोग मेरे को पत्थरवा करके मार डालना चाहा। वही मेंटेलिटी का सारा जगत है, और इसीलिए उस जगत में हम भी डुबकी लगाने के लिए अगर जा रहे हैं तो हमारा मसीह होना जो है ग्रहण नहीं किया जाएगा परमेश्वर पिता की ओर से। वो स्पष्ट अपने पुत्र के द्वारा से बोल देगा कि मैं तुझे नहीं जानता। और इसीलिए प्रभु में प्रियो, आज जो मौका मिला है हमें शामिल होते हुए, हम जो दौड़ रहे हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत अगर हम अपने कुछ कामों के कारण थोड़ा विचारते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तो हम ना कुड़कुड़ाएं, वरन हम बने रहें। क्योंकि ये औरों के लिए कुछ दिलाए ना दिलाए पता नहीं, परंतु हमें तो उस अनंत जीवन का भागी होने के निमित्त ठहरा दिया गया और हमारा घर बन रहा है। और जो सुनकर हमारे द्वारा जो भी हम लोग वचन बोलते हैं और जो भी हम लोग बहुतों के लिए पहल करते हुए प्रार्थना विनती करते हैं, अगर कोई उसमें लाभ ले पाए, तो लाभ हम यही चाहेंगे कि चंगाई बाद में आए, परंतु उसका खुद का नया जन्म हो जाए, उसका नया सृष्टि हो जाए, नया मनुष्यत्व में हो जाए। उस इजरायलियों के समान ना ठहरे जिसके पास इतना सुंदर व्यवस्था था, परंतु उससे वो लोग ने कुछ हासिल नहीं कर पाए। आज के समय में वो लोग मसीह बने हुए हैं, और आज अगर मसीह होने पर भी अगर वो लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो आज भी कुछ हासिल नहीं होने के कारण वे आगे का जो हिस्सा है, जैसे सब कोई मर गया, वैसे ही
मसीह होने पर भी सब कोई मर जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि जितना मिनिमम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें मौका मिला है कि उस पर विश्वास करते हुए हम उन संसार के लिए परदेसी हो जाएं, संसार में घुल मिल नहीं जाए। जो घुल मिल जाता है वो मसीह को नहीं जानता है। जो घुल मिल गया था संसार में या मिस्र के बातों को बोलता हुआ, वो लोग जो है व्यवस्था को जो रखा गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुनने में कि यह क्या, इतना दिन हम लोग शुद्ध होने की प्रक्रिया में फंसेंगे। उस शुद्ध होने की प्रक्रिया में अगर आप और मैं देखें अगर आत्मा में, तो पता चलता है कि वो कैसा मसीह में आज जो है उसको हटा दिया गया। अगर वो हटा दिया है तो क्यों हटा दिया गया? फिर से हम पाप करें, फिर से हम जो है व्यभिचार और लुचपन और ये सारा चीज में घुस जाएं कि हट गया है और हम तो मौका मिला है कि हम वचन से देखते हैं कि हम क्यों जो है पाप में जाएं। ये बात हम लोग ही के मुंह से निकलता है और हम ही है जो कि उसको उल्लंघन करते हैं। इसीलिए प्रभु में प्रियो, आत्मा का 9 फल काफी पावरफुल चीज है जो कि बहुत चीज को बदल देता है, परंतु उसको हम लोग अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। हम अपने जीवन में पुराने मनुष्यत्व को लागू करते हैं और दूसरे के जीवन में आत्मा का 9 फल को हम शिक्षा के रूप में ठहराते हैं कि वे इसमें चले और हम पुराना मनुष्यत्व में चले। और इसीलिए हमारा जीवन जैसा बिगड़ गया है वैसे ही बिगड़ा हुआ दशा में रहेगा। इसलिए जो मांग करता है कि उत्तम उत्तम पदार्थ जो कि व्यवस्था विवरण में मिला है कि उसको तभी हासिल होगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा और उसके आधार पर चलेगा, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो नहीं चलते हैं इसलिए नहीं मिल रहा है, परंतु बोल रहा है कि परमेश्वर शायद ये बातें गलत ठहराया है, उससे हम मांगते हैं और वो देता नहीं है। तो वो कैसे देगा? क्योंकि हम उसका वो बालक नहीं है जो कि जिसके विषय में वो कहता है कि तू आज ही जन्मा है। कोई भी संसार में ऐसा नहीं बन पाया उसका पुत्र जिसके विषय में कि वो ध्यान दे। वो तो सबको देखा कि सब ही ने पाप किया है, पाप के कारण वो कभी जुड़ नहीं सकता। और इसलिए जो पाप को प्रभु यीशु मसीह में अपने लहू को, अपने पाप को धुलवा दिया है और चल रहा है आगे का धार्मिकता जो है इच्छा के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के जैसे बताया गया है वैसे ही चलता हुआ चल रहा है, तो उसके लिए प्रभु परमेश्वर पिता जो है बोलता है तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू आज ही जन्मा है। वैसा अगर कोई जन्मा हुआ चल रहा है तो उसके लिए प्रतिफल जो कुछ भी हम लोगों ने व्यवस्था विवरण में पाया वो मिल जाएगा, और जो कुछ भी नया नियम में हम लोग पढ़ते हैं वो सारा चीज जो है हमारे लिए ठहराई जाएगी। प्रभु में प्रियो, ये सारी बातें जो है आज के इन वचनों के माध्यम से हम सीख पाते हैं जिसे हमें लेना चाहिए। अगर हम नहीं लेते हैं और हम बोलते हैं कि हम नामधारा ही है, नाम का हम मसीह है, तो नाम का मसीह जो है वो रोना और विलाप करना पड़ेगा उसको, और दांत पीसेगा और जो है वो यही बोलेगा कि अब्राहम को कि थोड़ा सा लाजर को भेज दे, थोड़ा सा एक अपना उंगली से एक थोड़ा सा मेरे को पानी डाल दे मेरे जीवन में, कि वो जो जीवन है जिसको कि मेरे आगे रखा हुआ था वो तो मैं नहीं ले सका, तो कम से कम वो जीवन का जो आनंद है जो कि लाजर उठा रहा है वो हम उठा, मेरे को एक यहाँ पे जो जैसे मैं फंसा पड़ा हूँ यहाँ से मेरे को मिले। इसलिए वो एक तरह से समझिए कि आज जैसा परिस्थिति हम लोग का है, हम लोग आग के झील में ही है, और अगर जो जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है वो उस बूंद के नहीं है जो कि लाजर से मांग रहा था उस धनवान मनुष्य। आज अगर हमें उस आग का झील का जो अनुभव नहीं आता है आज का जीवन से, तो कल जब असल में हमें डाल दिया जाएगा तब समझ में आने से कोई लाभ नहीं है, वहां पे कोई सुनवाई नहीं होगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता, आपकी दया अनुग्रह में सचमुच का परमेश्वर पिता अब जलन रखने वाला परमेश्वर पिता हो। आप परमेश्वर पिता अन्य देवी देवताओं को मानने पर आप जलन रखते हो, ये बातें हम वचन से सुनते हैं, परंतु अन्य देवी देवताओं के तरफ तो हम दृश्य रूप से नहीं जाते, परंतु अपने अंदर परमेश्वर पिता अन्य देवी देवताओं को मानने वाले लोगों का स्वभाव के आधार पर हमारा स्वभाव देख पड़ने के कारण हम अवश्य ही अन्य देवताओं को मानने वाला ठहरते हैं। और यही बातें जो है परमेश्वर पिता आपके जलन रखने के कारण आप परमेश्वर पिता इसी आज्ञा को उल्लंघन करने पर
हमारे ऊपर में अवश्य ही आ पड़ती है। इसलिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जिस तरह से परमेश्वर पिता तेरे वचन परमेश्वर पिता हमारे लिए मार्ग है और उजियाला है परमेश्वर पिता, जिसमें हम होकर चल पाएं और उस जीवन को प्राप्त करने पाएं। और हम विचार तो करते हैं कि हम स्वर्गदूतों के नए एक दिन हो जाएंगे, परंतु उसके स्वभाव जो हम धर्मशास्त्र में देखे हैं परमेश्वर पिता, जो मनुष्यों को आके ही कहता है कि तू कैसा मेरे कहने के द्वारा विश्वास नहीं किया, मैं तो उसकी उपस्थिति में रहता हूँ। आप परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में रहते नहीं हैं, परंतु अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि हम एक दिन आप परमेश्वर पिता स्वर्गदूतों की नाई ठहरेंगे। हमारा काम परमेश्वर पिता मैले चिथड़े के समान ठहरता है, हमारा धार्मिकता मैले चिथड़े के समान ठहरता है, हमारा स्वभाव उस सुअर के समान ठहरता है। और हम परमेश्वर पिता बड़ी बड़ी मांग रखते हैं कि हमारा ये शरीर, हमारे देह परमेश्वर पिता उन अभिलाषाओं को जो हम चाहत रखते हैं उससे पूरा हो जाए। और इस कारण परमेश्वर पिता आज हम कहीं ठोकर न खाएं, आपके पास आते हैं, सारे पाप दोष गुना अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं, जाने आने अनजाने जो भी हमारे द्वारा हुआ है, और जो भी परमेश्वर पिता हमारा काम जिसके कारण जो है अविश्वासता हमने रखी है आपके ऊपर में, उस सब को परमेश्वर पिता हम आपके पास रखते हुए क्षमा मांगते हैं। हम एक एक को क्षमा कर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उस लहू से सचमुच का हमें धो और शुद्ध और पवित्र कर कि आप पवित्रता का जीवन आगे को हम चलें, और आपके भय में होकर बने रहने के कारण परमेश्वर पिता जो आनंद आने वाले दिनों में हम करेंगे परमेश्वर पिता, वो तेरी ओर से ठहराई जाएगी। आप परमेश्वर पिता, और यही बात है हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए पाते हैं परमेश्वर पिता। उसने हमारे विलाप करना, हमारा रोना, हमारा परमेश्वर पिता मृत्यु में जाना, इस सब को अपने उठा लेते हुए परमेश्वर पिता उस आनंद को परमेश्वर पिता जो आपके दहने और जाकर बैठने पर उसे प्राप्त होती है, वह दिलाना चाहता है परमेश्वर पिता आप। और यही बातें परमेश्वर पिता हम सीखे, जाने और समझे कि परमेश्वर पिता वचन खाने पीने के विषय में नहीं बताता, वरन तैयारी के विषय में बताता है, और हमें तैयारी करनी चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर पिता तो राह दिखा और उसमें हमें चला कि हम उस सकेत मार्ग में ही हमेशा पाया जाए, और हमारा दहना और बायां मुड़ना हमारा चित्त में रहे, ताकि परमेश्वर पिता हम संसार के बुलाने पर हम परमेश्वर पिता वहां नहीं पाए जाए, वरन आपके राज और धर्म की खोज करते हुए अपनी दौड़ पूरी करने पाए। इसमें एक की सहायता और अगुवाई कर परमेश्वर पिता आपके हाथों में सबों को सौंपते हैं, जो कि परमेश्वर पिता आपके भेड़े हैं परमेश्वर पिता, और अवश्य ही परमेश्वर पिता हर एक परमेश्वर पिता उस जीवन को प्राप्त कर सके जो कि परमेश्वर पिता तू देना चाहता है। परमेश्वर पिता हम आज मसीह होने पर परमेश्वर पिता पुराने नियम को पढ़ते हुए भी नहीं समझ पाते कि वे कैसे क्यों ठोकर खाए। आज नए नियम को पढ़ते हुए भी परमेश्वर पिता हम उस राज्य को नहीं देख पा रहे जो कि परमेश्वर पिता तू ठहराया है हमारे लिए। परमेश्वर पिता बस हम जो चीज में और जहाँ पे भी हम खड़े हैं परमेश्वर पिता संसार को देखते हैं, और जैसा शैतान कहता है ये सब कुछ मेरा है, मुझे दी गई है, और हम उसे ही अपना पिता ठहरा कर परमेश्वर पिता उसके पीछे हो लिए हैं। इस कारण आज हमारी दशा ऐसा है, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं आगे को ऐसा ना दोहराएं। इसके कारण तो हम एक को पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम दृढ़ हो सके और हम आत्मा की चलाए चलते हुए आपकी महिमा कर पाए। इसमें तो हम एक की सहायता करें। और क्या मांगे परमेश्वर पिता, सचमुच का आपका हमारे मध्य में होना, ये हमें परमेश्वर पिता सब कुछ पूरा कर देता है। एक राजा के परमेश्वर पिता गरीब के यहाँ आने पर उसकी गरीबी जो परमेश्वर पिता उस गरीब की होती है वह दूर हो जाती है। इसलिए आपका हमारे मध्य में आना हमारा सारा भावघटी, हमारा सारा पाप दोष गुनाह अपराध सब कुछ दूर हो जाता है परमेश्वर पिता। और इसलिए हम चाहते हैं तो हमें हमेशा परमेश्वर पिता आके बस और हमें त्रिएकता में भर, ताकि हम हमेशा आप ही के संगति में चलते हुए आगे की दौड़ पूरी करने पाए। ये छोटी सी प्रार्थना हम आपके बेटे हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन।